और तहसील बनी के निवासी जो मेरे इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स हैं, मैं इनको विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मार्च के महीने में एंडिंग मार्च फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में अपने रेवेन्यू जो हैं वो क्लियर किए हैं और यहाँ से एनडीसी ऑब्टेन की है इलेक्ट्रिक सब डिवीजन मसूरी से। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर जो लाइबिलिटी कल को बन सकती है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने गवर्नमेंट की बिजली के किराए की अदायगी, कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने लाख लाख रुपया भरा है, 50,000 भरा है, 70,000 भरा है। बहुत लोगों ने अपने जो इनके बैलेंसेस थे इनको रिड्यूस किया है। तो अब गर्मी का सीज़न शुरू है, नवरात्रे चल रहे हैं माता रानी के और रमज़ान शरीफ भी चल रहा है। बहुत मुबारक महीना है जिसमें दोनों त्यौहार जो हैं वो साथ साथ एक दूसरे के अंग संग चल रहे हैं। तो मेरी पुरजोर कोशिश रही है कि जो पावर है वो अच्छी से अच्छी आपको दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉर्दर्न ग्रिड से जो सप्लाई आती है उसमें कमी हो गई है। उसके कमी होने के बावजूद लोड जम्मू में जो जम्मू के हमारे जम्मू प्रोविंस के ग्रिड्स हैं उनका लोड बहुत हाई हो गया है, जिसकी वजह से जो आपको बेवक्त कट लगते हैं मैं उनके लिए माजरत खा हूँ। वो कट हम नहीं लगाते हैं, वो कट जो है वो फोर्स्ड कट कहते हैं। वो पावर कंट्रोलर जो हैं जम्मू प्रोविंस के मिस्टर तसद्दुक हुसैन शेख साहब, वो उनकी डायरेक्शन पे लगते हैं, क्योंकि जो पावर सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी वो ज़रूरी है। एक दिन अगर हम बिजली जला लेंगे, खुदा न खास्ता जो पावर सिस्टम गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो डैमेज ना हो जाए कहीं, उसकी सेफ्टी के लिए ये फोर्स्ड कट लगाए जाते हैं। आप लोगों को उसमें परेशानी होती है, गर्मी का मौसम है, गर्मी लगती है, उसके लिए मुझे खेद है और मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, हमारे बहुत सारे साथी एयर कंडीशन लगाते हैं जिनको भगवान ने बहुत दे रखा है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को एयर कंडीशन रूम में सुलाते हैं। भगवान करे कि मेरी मसूरी बनी के हर घर में एक नहीं दो चार एसी लगें। खुदावन ताला इनको इतना कामयाब इंसान बना दे, माता रानी इतनी तरक्की दे दे आप सब लोगों को कि आपके अच्छे घर हों, अच्छी बिजली लगे और हर इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो है एज़ पर ISI मार्क आप इस्तेमाल करें। मुझे बहुत ही खुशी होगी। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है किसी को कि कोई भी आप गैजेट्स नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ क्रूड हीटर्स जो इनकैंडिसेंट वायर से बनते हैं वो बैन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, जिसको बल्ब बोलते हैं, जो 10 रुपये का आती है, हम अपनी देसी ज़बान में इसको लाटू कहते हैं। लाटू जो है वो बैन है। आप बराए मेहरबानी CFL लगाइए, हर इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस्तेमाल कीजिए और ISI मार्का का इस्तेमाल कीजिए, कंट्री मेड इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कीजिए। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो मैं आपको एक अपील कर दूं कि जो आपका लोड है, अपना लोड बराए मेहरबानी जो लोड परफॉर्मा है वो 15 दिन के अंदर अंदर हर आदमी, हर कंज्यूमर, खासकर मैं गुजारिश करता हूँ जो कमर्शियल कंज्यूमर हैं और जो पावर कंज्यूमर हैं, वो अपना अपना लोड जो है लोड परफॉर्मा पर लोड डिक्लेयर करें कि हमारे घर का लोड इतना है। उससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमें कितनी बिजली चाहिए और कितने सब स्टेशन हमने और क्रिएशन करनी है अच्छी वोल्टेज इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसके साथ साथ AC जो लगाए हैं लोगों ने, वो इलीगल तरीके से मत इस्तेमाल कीजिए बिजली। आपकी तारें काट ली जाएंगी और सीज कर दी जाएंगी। अगर आप AC यूज़ करना चाहते हैं, उसकी गवर्नमेंट की GR है, वो गवर्नमेंट की GR जो है वो आप कटवा सकते हैं। और सीजनल जो आप GR कटवाएंगे, पहले तो उसका 7,000 रुपया पर सीज़न का होता था पर AC, तो वो आप करवा सकते हैं। अच्छा यही होता
कि आप बाज़ाब्ता घर का जितना भी लोड है, एक एसी है या एक से ज़्यादा एसी है, आप बराए करम इस्तेमाल कीजिए थ्रू मीटर। तो उसमें कोई GR कटवाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोड आपके घर में कनेक्टेड है, चाहे वो हीटर है, चाहे वो इंडक्शन हीटर है, चाहे क्रूड हीटर बैन है, इंडक्शन हीटर बैन नहीं है। तो इंडक्शन हीटर लगा सकते हैं आप, अच्छे अच्छे गैजेट्स लगा सकते हैं, अच्छी फ्रिज, अच्छी 5 स्टार पावर सेवर जो गैजेट्स होते हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन बराए करम बिजली चोरी करना देशद्रोह है। तो महकमे को साथ दीजिए, बराए मेहरबानी बराए करम बिजली चोरी इस्तेमाल ना कीजिए। अगर कोई बिजली चोरी करता पाया जाता है, आप लोग हर घर के साथ एक घर जुड़ा है, उसके साथ 4 घर जुड़े हैं, उसके साथ एक गांव जुड़ा है, गांव के साथ एक पंचायत जुड़ी है, पंचायत के साथ एक तहसील जुड़ी है, तहसील के साथ हमारी सब डिस्ट्रिक्ट बसोली और सब डिस्ट्रिक्ट बनी। मैं तमाम से अपील करना चाहता हूँ कि चोरी की बिजली इस्तेमाल ना करें, ईमानदारी के साथ मीटर लगवाइए और जितना किराया बनता है बिजली को जुडिशली इस्तेमाल कीजिए। जुडिशली इस्तेमाल करने का मीन देखिए, हमारी हिमाचल स्टेट है, हमारी नेबरिंग स्टेट है, हमारा पंजाब है, वहाँ कोई बिजली चोरी नहीं करता है। वहाँ अगर एक कोठी के 10 रूम हैं तो वो लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ बिजली की ज़रूरत समझते हैं, वहाँ बिजली चलाते हैं। लेकिन हमारे इधर क्या है कि हम रात को सो जाते हैं और रात को पूरे मकान के लाटू बाहर से जगा के रखते हैं ताकि ये हमारे घर की पहरेदारी करे। तो इससे नुकसान है। आज का नुकसान जो है, कल को हमारी कंट्री का नुकसान है, वेस्टेज होती है। तो आप जायज़ तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो मैं आपके सहयोग में हूँ और जहाँ जहाँ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो भी काम करने हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। बनी के बहुत सारे इलाके अनइलेक्ट्रीफाइड हैं, उनकी DPR अंडर प्रोग्रेस है। बहुत जल्दी वो DPR अप्रूव करवा के बनी इलाके के जो रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट टू रिमोट एरियाज़ आप बनी तहसील एंड तहसील बसोली और जो मरूनी तार है जहाँ हमारी 3 तहसीलें मिलती हैं, एक तरफ तो बनीम का हमारी हिमाचल मिलती है, दूसरी तरफ भद्रवाह मिलता है, तीसरा पॉइंट एक ऐसा है जहाँ मरूनी तार है, जहाँ 3 तहसीलें मिलती हैं, तहसील बनी, तहसील बसोली और तहसील बिलावर। तो हर गांव को जो बचे खुचे रह गए हैं, आपके लास्ट एजेस तक जहाँ हम बिजली लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह खुदा ने चाहा, उस माता रानी की कृपा रही तो बहुत जल्दी हम सारे इलाके इलेक्ट्रीफाई करेंगे। मैंने अपने हाई कमांड से ऑलरेडी नोटिस में ये बात लाई है, लेकिन मुझे दुख के साहब ने बहुत किराया दिया। आपने जो आपके ऊपर जो बैलेंसेस थे आपने रिड्यूस किए, उसकी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और सहयोग के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मार्च क्लोजिंग के बाद आज भी हमारे रिकॉर्ड में कुछ 27.80 करोड़ रुपया जो है, 27.80 करोड़ रुपया जो है वो बैलेंस है। और मेरे भाईजान, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं ये 27.80 करोड़ किसका है, तो मैं आपको लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है 11 kV फीडर समान जंद्रोटा। इसके एरिया जो इस इलाके में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनका 1.11 करोड़ है बैलेंस। उसके बाद हमारा बूढ़ आता है, बूढ़ में एरियर्स हैं 73 लाख रुपये, 73 लाख रुपये बूढ़ में हमारे बैलेंसेस हैं टुवर्ड्स पब्लिक। उसके बाद हमारा बसोली शहर आता है जिसको हम 11 kV फीडर बसोली कहते हैं। इसके एरिया है तकरीबन, बहुत दुख से कहना पड़ता है, 7.8 करोड़। इसके एरिया 7.8 करोड़ है। और जो मानपुर सेकंड है जिसको हम यहाँ से लेते हैं बटारा से लेके, तो वो जाता है खोली तलाई तक, दारमानपुर की खोली तलाई तक। वहाँ का बैलेंस ये जो पब्लिक इन एरिया में रहती है जहाँ से मानपुर सेकंड फीडर की बिजली फीड होती है, ये है 3.44 करोड़। तो उसके बाद मानपुर फर्स्ट, वो मानपुर सिविल स्टेशन से शुरू होता है और वो जो मिनी का पुल है वहाँ से लेके वो तारकोट तक जाता है। उन लोगों के बैलेंसेस हैं 1.50 करोड़। तो ऐसे बड़ा दुख लग रहा है कि इतने बैलेंसेस हैं। आपने कई सालों से किराए नहीं भरे, आपने सोचा आज नहीं कल भरेंगे, कल नहीं परसों भरेंगे, करते करते इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता गया और ये बहुत अमाउंट बन गया।
हाँ, मास्का फीडर जो हट मास्का फीडर है, इसका सबसे ज़्यादा बैलेंस जो है वो सबसे कम बैलेंस है, ये है सिर्फ 49 लाख। ये बड़े खुशनसीब लोग हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने टाइम टू टाइम अपने रेवेन्यू दिया है, तो आज इनके सर पे इतना लोड नहीं है जितना बाकियों के सर पे है। उसके बाद हमारी बनी शुरू हो जाती है। बनी में लगभग 1 करोड़ रुपया जो है वो बैलेंस है पब्लिक की तरफ से, जो बनी फर्स्ट है, बनी सेकंड है और जो दूसरा भंडार फीडर है। उसके बाद बनी सेकंड पे कोई 69 लाख है जो एरियल बैलेंसेस है। तो उसके बाद डगन फीडर पे तो 50 लाख रुपया जो है वो बकाया है। तो नवोदय जो स्कूल है इसकी जो है इन्होंने पूरा कराया दिया है। ये वाहिद एक डिपार्टमेंट है जिसका माइनस बैलेंस हमारे पास चल रहा है। तो पीएचई की इंस्टॉलेशन हैं, सब स्टेशन हैं जिनको राउंड दी क्लॉक हम बिजली देते हैं, और ये डेडिकेटेड फीडर है, इनका भी कोई 7.25 करोड़ बकाया है। इसके साथ साथ मैं आपके नोटिस में और लाऊं कि ये जो आटा चक्की है, आटा चक्की वालों का तकरीबन 19 लाख रुपया बकाया है। तो जो कमर्शियल अदारे हैं जैसे दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से पैसा कमाया जाके हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, 1.12 करोड़ इसका, यानी कि 1.25 करोड़ से कम आप लगा लीजिए, इसका 1 करोड़ 12 लाख रुपया है। आटा चक्की का 19 लाख है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बसोली का तकरीबन 5 करोड़ 82 लाख है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ा, मैं ये आपको कहना नहीं चाहता था लेकिन मेरी मजबूरी है। कल मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस मेरी हाई कमान के साथ शाम को 4:30 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक चलती रही, और ऊपर से देश है लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। जितने लाख यूनिट बिजली आती है हमारे ग्रिड से, उतना रेवेन्यू हमको वापस नहीं जा रहा। रेवेन्यू का रेट जो है वो 2.5-3 रुपये से ऊपर है, लेकिन हमें जो किराया आ रहा है वो हमें 1.5 रुपये के हिसाब से आ रहा है। तो आप मान लीजिए कि हम 2 रुपया हर यूनिट पे घाटे में हैं। एक यूनिट जो बिजली हर कंज्यूमर बसोली बनी का चलाता है, 2 रुपया गवर्नमेंट को उसमें घाटा है। आपको पावर सप्लाई देने के बाद हमको 1 रुपया छुपुंजा पैसे मिल रहे हैं। तो मैं आपसे बहुत वाना तरीके से विनम्रता के साथ इनके मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि अपने एसी जो हैं उनको रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करें, जुडिशरी इस्तेमाल करें, अदरवाइज महकमे को कार्रवाई पे मजबूर ना करें। और मुझे यकीन है मेरे भाइयों बहनों पे कि आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे किसी का दिल आहत हो। मैं किसी का दिल आहत करने नहीं यहाँ आया हूँ, मैं अच्छी से अच्छी पावर सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लैफ्ट ओवर एरियाज रह गए हैं जिनको सुबह की स्कीम में कवर नहीं किया गया, ना जाने क्यों नहीं किया गया, वो जो अफसर चेयर पे थे वही बता सकते हैं। हमने DPR बना ली है जिसमें बहुत सारा समय में अगली वाइट आएगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि बनी के कोई भी घर दूर दराज के पहाड़ों बर्फानी इलाकों में भी होंगे, वहाँ तक भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बिजली देंगे और बिजली लेके देंगे। और साथ में मैं अपील करता हूँ कि जो लोग अनऑफिशियली बिजली की एक्सटेंशन करके चीड़ों पे, मोड़ों पे, खेतों में से वो इंसुलेटर लगा के बांस के डंडों से अनवाइंड करके वायर स्टील वायर और बारबेड वायर लगा के अनऑफिशियली बिजली यूज़ करते हैं, वो ना करें। मेरी अपील है, खुदा न खास्ता भगवान ना करे अगर कल कोई किसी किस्म की कोई परेशानी बन जाएगी तो जिन लोगों ने ये बिजली एक्सटेंशन की है अनऑफिशियली वही लोग जिम्मेवार होंगे। इससे ज़्यादा नहीं कहता हुआ फिर एक बार अपील करता हूँ हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ, अपने जो किराए हैं इनको इंस्टॉलमेंटों में लिक्विडेट करने की पुरजोर, और हर महीने एक कोशिश बना लीजिए जैसे आप अपनी फैमिली चलाते हैं, हर महीने आटा आता है, हर महीने चावल आता है, हर महीने फ़ोन चार्ज होते हैं, उनका जियो फ़ोन चार्ज होता है, एयरटेल, व्हाट्सएप, नेट सब चार्ज होता है। जैसे आप सारे काम अपने घर की खुशी के लिए खुशी करते हैं, ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप ये जो बकाए बैलेंसेस हैं ये भी आप लिक्विडेट करेंगे और अपने आप को इससे मुक्त करेंगे। इसमें सूद पे सूद लगता है, बहुत ह्यूज अमाउंट बन जाता है और एक फैमिली को बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किराया दें तो हम दें कैसे।
आकाश कोई स्कीम आ जाती, आकाश कोई स्कीम आ जाती। मेरे भाइयों आज तक कोई स्कीम, अभी तक कोई स्कीम नहीं आई। जब स्कीम आई थी तो आपने तब भी ये पैसा जमा नहीं करवाया। अगर उस वक्त आपने ये पैसा जमा करवाया होता तो आज ये बर्डन किसी के सर पे नहीं होता। इससे ज़्यादा मैं ना कहता हुआ, अगर कुछ बात मेरे मन से गलत लगी हो, जो मैंने किसी को बोल दी हो, तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।